छोले। वैसे छोले में क्या खास बात हो सकती है, सबके घर में बनती है, लेकिन सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती है। खास बात ये है कि हम पिंडी छोले बनाएंगे और ये पिंडी छोले का मसाला भी हम घर में तैयार करेंगे। इस मसाले को हम एक बार तैयार करके बॉटल में भर के रख सकते हैं और आराम से 2-3 महीने 4 महीने भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। और चूंकि जब हम चने बॉईल कर ही रहे हैं तो हमने सोचा कि हम इससे 2 तरह की सैलेड भी आपको बताते हैं। एक सैलेड हमारा देशी तरीके का होगा जो हमारे इंडियन स्टाइल खाने के साथ जाएगा, और दूसरा हम मैक्सिकन सैलेड बनाएंगे जो आप ऐसे कॉन्टिनेंटल के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। तो काबली चने बनाने के लिए हमें ये चाहिए होगा, ये हमारा 400 ग्राम काबली चना है, जिसे हमने खूब अच्छे से 2-3-4 पानी से धो करके हाथ से रगड़ करके भिगो दिया है। 10 से 12 घंटा हमने इसे भिगो लिया, ओवरनाइट हमने इसे भिगोया था। जिसमें से 300 ग्राम का तो हम छोले बनाएंगे और 100 ग्राम का हम 2 तरह के सैलेड जो हमने बताया था वो हम आपको बना के दिखाएंगे। और हमें चाहिए होगा प्याज, एक बड़ा प्याज है जिसे हमने पतले पतले काट लिया है। 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक है। हमें लहसुन प्याज अदरक बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि इसकी असली खुशबू जो इसमें जाएगी वो सूखे मसालों की जाएगी। फिर ये एक हैंडफुल ऑफ 1 मुट्ठी इस तरह से इमली है और इस तरह से सूखे मसाले हैं। ये करीब 1.5 टेबल स्पून अनारदाना है। हमने तो इसे पाउडर करके हमने फ्रिज में रखा हुआ था, आप साबुत भी ले लें। और ये 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च है, 6 से 7 तेज पत्ता है, 1 चाय की चम्मच जीरा, 4 टेबल स्पून धनिया, ये 7-8 सूखी लाल मिर्च, ये आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर लें। ये 15 से 20 लौंग के दाने हैं और ये 7-8 बड़ी इलायची है, काली इलायची है, और ये 3-3.5 इंच टुकड़ा दालचीनी का है, और एक ये बहुत छोटा टुकड़ा ये जायफल का है। ये जायफल की मात्रा ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो इसका कड़वापन आ जाएगा। तो इन सारे जो सूखे मसाले हमने दिखाए, हम इसे सूखा रोस्ट कर लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कैसे रोस्ट करते हैं। और इतने सारे मसाले जब हम सूखा रोस्ट करके पाउडर करके इसे हम शीशी में भर करके रख देंगे, एक साफ बॉटल में डाल देंगे और इसमें से सिर्फ 1 टेबल स्पून भर करके, 1 हिप्ड टेबल स्पून ही हमें 300 ग्राम चने के लिए चाहिए, बाकी आप अपने आगे के इस्तेमाल के लिए रख लें। नमक चाहिए होगा और गार्निशिंग के लिए हमें धनिया पत्ता, 1 मीडियम साइज का प्याज, नींबू का टुकड़ा, 4-5 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का चाहिए होगा। तो अब हम बताते हैं आगे अब हमें क्या करना है। हमने चनों को एक बार फिर से साफ पानी से धो करके और अंदाज से पानी डाल दिया है और अंदाज से नमक भी डाला है, और इसे हम 1 सीटी दे करके 25 से 30 मिनट हम धीमे आंच पे पकाएंगे। हमने सोडा नहीं डाला है, आप चाहें तो थोड़ा मीठा सोडा डाल लें अगर आपको कुकिंग टाइम बचाना है तो। इसके बाद हमने इमली को खूब अच्छे से धो करके इसे भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए। अब हम अपने मसालों को रोस्ट करने के लिए हमने सारे मसाले ले लिए हैं, जितने सूखे मसाले हमने दिखाए थे सारे ले लिए, एक्सेप्ट ये तेजपत्ता और अनारदाना, इसलिए कि अनारदाना पिसा हुआ है और तेजपत्ता अभी डाल देने से जल जाएगा। इसे हम इसे धीमे आंच पे सूखा रोस्ट करेंगे। हम दिखाते हैं कि इसे कितनी देर रोस्ट करना है। इन सारे मसालों को हम धीमे आंच पे, तेज आंच पे नहीं बोलेंगे नहीं तो जल जाएगा, तो धीमे आंच पे इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे करीब 2 मिनट। ये धीमे आंच पे करीब 1.5 मिनट हो गया है। देखिए हमारा मिर्च भी इस तरह से लाल होने लगा है, धनिया भी लाल हो गया है। अब हम अनारदाना को डाल देते हैं और तेजपत्तों को डाल देते हैं और अब धीमे आंच पे 1 मिनट और भूनेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि मसाले काले बिल्कुल नहीं हो, जले नहीं। बहुत धीमे आंच पे भूनेंगे कि मसाले जले भी नहीं और सिक भी जाए।
मसाले बिल्कुल भुन चुके हैं। तेज पत्ता भी एकदम क्रिस्प हो गया है, ऐसे देखिए क्रिस्प हो गया है। अब हम बंद कर देंगे और मसालों को ठंडा करके हम अपने मिक्सी जार में, छोटे वाले जार में, या मसाले की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, में डाल करके इसे खूब महीन पीस लेंगे। ये हमारा चना पक गया है, ये देखिए आराम से ये टूट जाता है, बस इतना ही हमें चाहिए। हमने एक सीटी के बाद 30 मिनट इसे धीमे आंच पे रखा था। अब इसमें से थोड़े से चने तो हम सैलेड के लिए निकाल लेंगे, जो हमने कहा था कि आपको 2 तरह की सैलेड दिखाएंगे, और इसकी ऐसा निकालेंगे कि पानी इसके अंदर ना आए। तो इतने चने हम सैलेड के लिए निकाल लेते हैं। और अब हमें इसका मसाला तैयार करना है। तो ये मसाला हमने आपको सूखा मसाला जो दिखाया था, ये हमारा जो हमने भून के रखा था, इसे हमने पीस लिया है। इसमें से 1 टेबलस्पून या 1.25 टेबलस्पून ही हमें चाहिए होगा। और अब हम प्याज भूनेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई गरम की हुई है। हम लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, किसी भी नॉनस्टिक की किसी भी कढ़ाई में कर ले। और हमने आपको ऑयल बताना भूल गए थे इंग्रेडिएंट्स में, तो ये हमें 2 टेबलस्पून ऑयल हमें चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 2 टेबलस्पून हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर लें। और 1 टेबलस्पून घी चाहिए होगा, जो बाद में तड़का के लिए चाहिए होगा। तो अब हमारा ये तेल गरम हो गया है, हम इसमें अपना कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसे हल्का गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। हमारा प्याज पिंक कलर हो गया है, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। हमने प्याज भी ज़्यादा नहीं डाला है, लहसुन अदरक भी ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमें चने में फ्लेवर देना है, इसकी खुशबू देनी है अपने सूखे हुए चने मसालों से। कुछ सेकेंड में ये लहसुन अदरक भून जाए। हमारा लहसुन अदरक भी भून गया। अब हम अपने सारे चनों को डाल देते हैं। ये लगभग 250 ग्राम चना हुआ। बाकी हमने सैलेड के लिए निकाल लिया है। इसमें हम नमक एडजस्ट करेंगे, टेस्ट करके नमक डालेंगे, क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी नमक डाला था। और चनों को हम थोड़ा सा मैशर से मैश कर देते हैं। और इसे फिर से उबाल तक आने देंगे। हमें चनों को इस तरह से मैश करना, क्योंकि इन चनों से ही हमारी ग्रेवी बनेगी। और करीब 1 कप हमने मैश किया है चना। ये आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप चनों को मैश कर लीजिए। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। मैंने नमक टेस्ट किया, थोड़ा नमक कम था, तो हम थोड़ा नमक डालते हैं। और इसके बाद हम अपने सूखे मसाले इस तरह से अपने बॉटल में भर के रखे हैं, सूखे मसाले, तो 1 टेबलस्पून हम सूखे मसाले डालेंगे और बाकी मसाले बाद में काम आएंगे। अब हम इसे मिला करके धीमे आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे, जैसे कि मसाले चनों के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। 10 मिनट हो गए, ये मसाले चने के अंदर अच्छे से समा गए हैं। अब हमने जो इमली रखा था उसका पल्प निकाल के हमने छन्नी से छान लिया, क्योंकि इमली में अंदर गंदा भी होता है। छान कर इमली का पानी डाल दिए हैं। अब हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए धीमे आंच पे पकाएंगे, जैसे कि मसाला, इमली, चना एकदम अच्छे से आपस में घुल मिल जाए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो हम तड़का लगा रहे हैं। तड़का लगाने के लिए हमें 1 चम्मच घी चाहिए। हमारा पूरा चना 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और 1 टेबलस्पून घी में बन जाएगा। ये हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम अपने लंबे कतरे में अदरक डाल देते हैं और चीरा लगाया हुआ ये हरी मिर्च है। इसे हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें घी की कोटिंग हो जाए। मिर्च और अदरक में इतना ही चाहिए होगा।
तड़का भी लग गया। अब आप जिस चीज के साथ भी चाहें चने खा सकते हैं। आप नान, लच्छा पराठा या कुलचा, पर हम तो इसे अपनी दोस्ती रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। आप अगर दोस्ती रोटी देखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर के देखें। तो ये मैक्सिकन सैलेड के लिए हमने जो अपने काबली चना बॉईल किया था उसमें से निकाला हुआ है, ये करीब 1.25 कप है। उसके लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए होगी। ये है टमाटर जिसका हमने बीज निकाल लिया है, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, आपके पास जो भी जिस कलर की भी शिमला मिर्च हो ले लें। और ये खीरा है, ये सीडलेस है इसलिए हमने इसका छिलका नहीं उतारा हुआ है। ये प्याज है, एक लहसुन है और ये नींबू है। इन सारी चीजों को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। चने में सभी चीजों को हम मिक्स कर देते हैं। ये सब कुछ अंदाज से करना है। अगर आपके पास बेबी टमाटो है, चेरी टमाटो, तो आप उसे ले लीजिए। सब कुछ हम इसमें मिला देंगे। नींबू निचोड़ देंगे, थोड़ी सी नमक डालेंगे, थोड़ा पेपर डालेंगे और एक कली हमने लहसुन लिया हुआ है, इसे हम कद्दूकस करके डाल देंगे। और हमें चाहिए होगा व्हाइट वाइन विनेगर। क्योंकि हमारे पास सबके घर में व्हाइट वाइन विनेगर नहीं होता या इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट इस तरह से तैयार करेंगे। हम 1 टेबलस्पून विनेगर लेते हैं और उसमें हम ये 1 चाय की चम्मच चीनी डालेंगे और इसे हम चूल्हे पे थोड़ा सा मेल्ट कराते हैं। ये विनेगर और शुगर को हम मेल्ट कराएंगे। ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा व्हाइट वाइन विनेगर का और ये जो टेस्ट को बिल्कुल ही बदल देगा। ये देखिए मेल्ट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, हमारा चीनी भी मेल्ट हो गया। बस ये हमारा व्हाइट वाइन विनेगर का सब्स्टिट्यूट तैयार हो गया। अब हम इसे इसमें से मिला देते हैं और सबसे बाद में हम लगभग 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और सभी चीजों को मिला देंगे। आपके पास बेसिल है तो बेसिल भी मिला दीजिए। आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मिला दीजिए। बस ये हमारा विनेगर, नींबू, चीनी और ऑलिव ऑयल, ये जरूरी चीजें हैं इसके लिए। बस ये हमारा तैयार हो गया। अभी चने के सैलेड के लिए हम लगभग वही सारी चीजें लेंगे जो मैक्सिकन सैलेड के लिए हमने लिया था, लेकिन उसमें हम लहसुन के बदले अदरक लेंगे, हरी मिर्च लेंगे और हमारे पास हरा प्याज था तो हम हरा प्याज भी ले लेंगे। इन सभी चीजों को हम मिला देंगे। इनमें से जो चीज आपके घर में हो वो मिलाइए, जो चीज नहीं हो कोई बात नहीं, आप उसके बिना भी बना लीजिए। धनिया पत्ता भी मिला देंगे। सारी चीजें मिला दी हमने। अब हम इसमें नमक डालते हैं, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, ये थोड़ा सा भुना पीसा जीरा, सब कुछ आप अंदाज से मिला लीजिए। हमारे पास अनार था, थोड़ा अनार भी मिला देते हैं। ये थोड़ी धनिया की चटनी, हरी चटनी भी मिला देते हैं। और अगर हम थोड़ी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी मिला देंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा उबले हुए आलू भी डाल दें तो ये बिल्कुल चाट का काम करेगा। बस इन सभी चीजों को हमें मिला देना है, नींबू गाड़ देना है। बस ये हमारा इंडियन स्टाइल का सैलेड तैयार हो गया। आप इसे खाने में, स्नैक्स में, किसी भी टाइम में आप इसे सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने चने भी बना लिया और चने से 2 तरह के सैलेड भी बना लिए, एक इंडियन और एक मैक्सिकन स्टाइल। आप
दोनों में से दोनों सैलेड को आप या तो खाने के समय सर्व करें या ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, और या फिर आप शाम के इवनिंग टी के साथ या स्नैक्स के रूप में भी इसे सर्व कर सकते हैं।